पुराने समय की बात है, जब प्रतापगढ़ नाम की एक नगरी पर शेर सिंह राजा का राज हुआ करता था। शेर सिंह बहुत ही बुद्धिमान, प्रजापालक और बहुत प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान था। एक दिन की बात है, जब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तो वो चलते हुए एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा शेर सिंह जब उस राज्य से गुजर रहा था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजा की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तो वह स्त्री राजा के मन को भा गई। वाह, अति सुंदर। वाह, इस कन्या की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वाह, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। अगर ऐसी सुंदर कन्या मेरे राज्य की होने वाली रानी यानी कि मेरी पत्नी बने तो मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। राजा के मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आया। राजा अपने घोड़े से उतरकर उसके पास गया और उसे कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ पर रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सुंदरी, मैं प्रतापगढ़ का राजा शेर सिंह हूँ और मैं तुम्हारे इस रूप और सुंदरता को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या सुंदरी, तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उस सुंदरी की यह बात सुनकर राजा शेर सिंह उससे सहमत हो गए। दरअसल उस सुंदरी के पिता उस राज्य के राजा थे। इसके पश्चात राजा उस सुंदरी के पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं पड़ोस के कुंदनपुर राज्य से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ और मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया तो मेरी नजर अति सुंदर कन्या आपकी पुत्री पर पड़ी। आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में इसके लिए प्रेम बैठ गया है। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता यानी वो राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफी सोच विचार के बाद उस राजा ने अपनी बेटी की शादी राजा शेर सिंह से करने की इजाजत दे दी। फिर राजा शेर सिंह का विवाह वो अपनी सुंदर कन्या सुनिंदा से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत सुंदर पत्नी सुनिंदा को लेकर अपने राज्य में आ गया। उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद राजा बहुत खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर औरत उसके राज्य में कहीं नहीं थी। राजा शेर सिंह अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता था। राजा अपनी पत्नी पर बहुत ही मोहित हो चुका था। राजा अपनी पत्नी के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन, हाँ, बहुत दिन हो गए, क्यों ना आज जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। और राजमहल से बाहर गए हुए भी मुझे काफी दिन हो गए हैं। सही है, इससे मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी। जाने से पहले महारानी को बताता चलता हूँ। राजा अपनी रानी सुनिंदा के पास गया और कहने लगा, महारानी जी, आज मेरा मन जंगल में जाकर शिकार खेलने को हो रहा है, इसलिए मुझे वापिस आने में थोड़ी देरी हो जाएगी।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। महाराज, आप बेशक जंगल में जाएं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिकार के लिए अकेले मत जाइएगा, बल्कि अपने साथ एक अंगरक्षक को भी लेते जाइएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने साथ एक अंगरक्षक सैनिक को लिया और जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचकर राजा को एक हिरन दिखाई दिया और राजा ने उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाया। राजा के तीर से हिरन घायल हो गया और उसका खून बहने लगा। हिरन के खून को देखकर राजा के मन में एक विचार आया और वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी सुनिंदा से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं सुनिंदा की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी सुनिंदा भी मुझसे करती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा शेर सिंह ने अपने अंगरक्षक सैनिक को अपने पास बुलाया और सैनिक से कहा, सैनिक, मैं महारानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो मुझसे भी उतना ही प्रेम करती है कि जितना कि मैं करता हूँ। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे कपड़ों को लेकर जाओ। रानी सुनिंदा से कहना कि महारानी जी, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद रानी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा के वचन को सुनकर वो सैनिक कहने लगा, लेकिन महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं है। मैं राजमहल में जाकर रानी साहबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। नहीं महाराज, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। तुम पहले ये बताओ कि तुम राजा की बात सुनोगे या रानी की, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का पोषण होता है और तुम ही मेरा कहना नहीं मान रहे। राजा की बात सुनकर वो सैनिक दुविधा में पड़ गया और फिर वह राजा की बात मानकर राजा के द्वारा दिए हुए कपड़ों को एक पोटली बांधकर राजमहल में चला जाता है। महारानी जी, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। हम लोग जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपटा मार दिया और हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण महाराज की मृत्यु होगी। महारानी जी, उसके बाद वो शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर की झपट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? ही तो महाराज के साथ ही थे। हाँ महारानी जी, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था, उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और अपने प्राण बचा लिए। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंच गया। ये सब बातें सुनने के बाद भी रानी ने सैनिक की बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो सैनिक राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी सुनिंदा को दिखाते हुए कहने लगा, महारानी जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी सुनिंदा ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे विश्वास हो गया कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। रानी को महाराज की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि उसने उसी समय
अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चाट लिया। हीरे के वृक्ष के प्रभाव से रानी उसी समय गहरी बेहोशी में चली गई। कुछ देर के बाद जब राजा अपने महल में वापस आया तो उसे अपनी प्रिय रानी बेहोश अवस्था में मिली। रानी की ऐसी हालत को देखकर राजा कहने लगे, मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वो मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर इसे ना देता तो आज रानी की ऐसी हालत ना होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पवित्र स्त्री जिसने मेरे छोटे से एक झूठ के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। मंत्री जी, राजवैद्य को बुलाया जाए। इसके बाद कई प्रकार की औषधियां देकर रानी का इलाज शुरू किया गया, परंतु किसी भी प्रकार की औषधि का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। महाराज, औषधियों का महारानी सुनिंदा पर कोई असर नहीं हो रहा। महारानी जी गहरी बेहोशी में चली गई हैं। महाराज, महारानी जी अब कब होश में आएंगे और आएंगे या नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे। राजा राजवैद्य की बात सुनकर चिंता में डूब गए। कुछ देर के पश्चात मंत्री जी, तुरंत अपने राज्य में ये घोषणा कर दी जाए कि जो भी वैद्य महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, हम उसे अपना आधा राज दे देंगे। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने के लिए आए, परंतु उसे स्वस्थ ना कर पाए। आखिरकार सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब तो राजा शेर सिंह बहुत ही दुखी था। तभी उस नगरी में एक सिद्ध साधु ने डेरा डाला, जिनके पास संजीवनी विद्या थी। राजा को जब इस बात का पता चला, राजा उस सिद्ध साधु बाबा के पास अपनी बेहोश पत्नी को लेकर चले गए। तभी उस सिद्ध साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो कमंडल टूट गया। राजा के वहां आने के पश्चात, राजन, तुम यहाँ पर, वो भी इतने दुखी, क्या बात है? साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है, और मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी की देखिए ये हालत हो गई है। तभी साधु महारानी को देखता है और कहता है, और राजन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। साधु अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहने लगा, देखो राजन, जिस प्रकार ये मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। साधु महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। यदि आप चाहें तो मेरी रानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी महारानी सुनिंदा से बहुत प्रेम करता हूँ। और राजन, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुंह से यह सुना तो राजा ने कहा, साधु महाराज, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। किसी भी तरह मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वो शर्त है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना देगा,
तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया जाए और उन्हें साधु बाबा के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया जाए। साथ ही साथ ये घोषणा भी कर दी जाए कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल के जैसा कमंडल बना देगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने पूरे राज्य के लोगों में घोषणा कर दी। इनाम की लालच में सभी कारीगर सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर लेकर आए, परंतु जब सभी कमंडल का निरीक्षण किया गया तो कोई भी कमंडल उस साधु महाराज के कमंडल के जैसा नहीं था। राजन, तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। हाँ साधु महाराज, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी शर्त को पूरी नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा। परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि साधु महाराज आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। राजा के बार बार विनती करने पर साधु को उस पर दया आ गई। ठीक है राजन, मैं तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम देखकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने मृत्यु संजीवनी विद्या से एक बार फिर से रानी को जीवित कर दिया। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। साधु महाराज, मैं आपका सदा उपकारी रहूंगा। आपने मेरी प्रिय पत्नी सुनिंदा को नया जीवन दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दें। साधु महाराज से विदा लेकर राजा अपनी पत्नी के संग महल की ओर निकल पड़ता है। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से कई गुना ज्यादा प्रेम करने लगा। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना ज्यादा खो गया कि राजसभा का सारा काम छोड़कर वह अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा शेर सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। राजा के इस व्यवहार को देखकर राजा का